नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। घर पे 2 दिन से ठंड वाकई बढ़ गई है और जहाँ भी रहिए ठंड में थोड़ा बचाव करके रहिए और ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर से आप सबके बीच अचानक से आया हूँ। कोई कुछ खास वजह तो नहीं है, बट हमने कहा कि कुछ बातें हैं जो सबके सामने लानी ज़रूरी थी, तो हमने कहा कि आ जाते हैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में। सबसे पहले तो फिर अभी हमारे अपने तेवर से, अपने जज्बे से पूरे बिहार में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले और बिहार में हलचल पैदा कर देने वाले शानदार पत्रकारिता करने वाले प्रिय भाई मनीष कश्यप जी लगभग 9 महीने बाद जेल से आए हैं, तो उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और महादेव की कृपा ऐसे ही उन पे बनी रहे निरंतर। वो प्रगति करते रहें, तरक्की करते रहें और इसी तरह गरीबों की, असहायों की मदद करते रहें, कमज़ोरों की मदद करते रहें, लोगों के काम आते रहें। और जो कार्य वो कर रहे हैं बहुत हिम्मत का कार्य है, सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कठिन होता है। हिम्मत का कार्य अगर आप यदि करते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं, तो वो बहुत कठिन होता है, मेरा मानना है। तो बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। अब चूँकि एक किसान का लड़का, एक सैनिक का लड़का अगर ज़मीन से उठा हुआ, जिसकी स्थिति काफ़ी बदहाल हो और वहाँ से आकर के पूरे बिहार को हिला दे कुछ ही सालों के अंदर, तो एक बड़ी बात हो जाती है। पूरी सरकार को हिला देना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। तो बौखलाहट के कारण ही उन्हें प्रताड़ित किया गया, जो कि अत्यंत दुखद है। मेरा मानना है कि वो किसी एक पक्ष के लिए कभी लोगों को, मैंने कुछ वीडियोस देखी है तो उसमें कहना आ रहा है कि जो भी मनीष कश्यप के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, काफ़ी उनके बारे में बहुत बुरी तरीके से उनकी बातों को, उनकी वीडियो दिखाया गया है, उनके ऊपर कई गंदे गाने वाने बना दिए गए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर यदि आप सही तरीके से कार्य करते हैं तो ऐसी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ों को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और जो कठिन कार्य होता है वो सच्चा मार्ग होता है, तो उसमें कठिनाइयाँ तो काफ़ी आती हैं। तो ये सारी चीज़ होता है जब आप अपने आप में हलचल पैदा करने लगते हैं। हालांकि एक कोई जेल छोड़िए, पूरे बिहार में एक अलग नाम अपना बना लेना, बिहार के बाहर भी मैं तो कहूँगा भारतवर्ष में अलग पहचान बनाना मनीष कश्यप ने, तो काफ़ी जो भी विरोधी वगैरह हैं काफ़ी उनके डर से गए हैं और उसी डर के कारण उनके जो चेला चपाटों हैं, तमाम लोग ऊटपटांग की बातें, अभद्र टिप्पणियाँ करना, बहुत सारी चीज़ें जिनको कि कुछ ऐसी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है कि बताना भी मुश्किल लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं और मनीष कश्यप जी हमारे प्रिय भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप उम्दा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत ऐसी शुभकामनाएं आप करते रहिए। दूसरी बात ये है
कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपके बिहार का ही संतोष रेणु, जो कि अब आप समझ सकते हैं, ये एक छछूंदर टाइप का व्यक्ति है, मतलब कुत्ते की पूंछ है। आप संतोष रेणु यादव, आप एकदम कुत्ते की पूंछ हैं, क्योंकि कितनी भी सीधी किया जाए लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो तुमको कितना भी समझा लिया जाए, बोला जाए, लेकिन तुम ऐसा चमचागिरी करने में, ऐसे दलाली करने वाले लोग हैं और गटर छाप लोग हैं। एक अच्छे व्यक्ति के बारे में, एक साधारण सा व्यक्ति जो कि पूरी सरकार को हिला कर रख दिया, तो ये वाकई मतलब कि अपने आप में जलने वाली बात तो है। तो आप लोग के अंदर इसकी क्या कहते हैं, अपने आप में एक तमाचा है आप लोग के मुंह पे। एक बंदा पूरी गवर्नमेंट को हिला देता है, और तो उसके चक्कर में आप लोग अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के चक्कर में संतोष रेणु यादव, ठीक है, आप किसी से अगर जलन करते हैं तो ठीक है, आप पहले तो आप अगर जलन करते हैं तो उसका सामना करिए, उसकी बराबरी करिए, ना कि आकर के आप अभद्र टिप्पणियाँ करिए उसके बारे में। मैं कहता हूँ, अगर आप दिखा रहे हैं लोगों को कि गाली गलौज करके आपको पॉपुलैरिटी हासिल करनी है, तो आप उसके बारे में बोलिए, ना कि उसके परिवार के बारे में। वीडियो में देख रहा था जैसा कि तुम इतनी गंदे शब्दों का प्रयोग किए हो मनीष कश्यप की माता जी के बारे में, वैश्या बोलना, धंधे वाली बोलना, मतलब कि कोठा की पैदाइश बोलना, नाजायज़ पैदाइश बोलना, ये तमाम चीज़ें जो बोले हो संतोष रेणु, बहुत ही घटिया मानसिकता तुम्हारी दिख रही है, इसमें छलक रही है। ये भी दिख रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तुम्हारे शब्दों से ही पता चल जाता है, जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो। इसका मानना है कि तुम्हारे माँ बहन वही कोठे वाली हैं और तुम वाकई कोठे की पैदाइश हो। इसका मतलब ये है, क्योंकि तभी तुम दूसरे को बोल रहे हो, एक सम्मानित व्यक्ति को, एक सम्मानित पत्रकार को, जिसका आज पूरा बिहार प्यार कर रहा है। बिहार उसको अपना एक आने वाला कल के रूप में देखता है कि बिहार को एक नए मुकाम पे ले जाएगा मनीष कश्यप। तो तुम लोग के अंदर बौखलाहट है, जलन है, लेकिन जलन है तो आप उसकी बराबरी करिए, सामना करिए। आप लोग कुछ नहीं कर पाए तो बताइए, NSA वगैरह तक लग गया बेचारे के ऊपर। उसके बावजूद भी आप लोग, वो व्यक्ति झुका नहीं, टूटा नहीं, हार नहीं माना, और आप लोग झुकाने का तमाम प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ उसका उखाड़ नहीं पाए हैं। लेकिन उसके बाद आप जो भी करना है ठीक है, आप विरोधी हैं, अपना विरोध करिए, अपना आप जलन करते रहिए, वो जलवा उसका वो बरकरार रहेगा। आप अपना जलन बरकरार रखिए, मनीष कश्यप का जलवा बरकरार रहेगा, और हम सब मनीष कश्यप के साथ हैं, एकदम फुल सपोर्ट है भाई को हर तरीके से। और आप लोग इसी टुच्ची बातें करना, आप मनीष कश्यप के बारे में बोलिए, अगर आप विरोधी हैं ठीक है, आप अपना कर दर्शाइए जो भी आपको करना है, लेकिन इतनी ओछी मानसिकता मत रख भाई संतोष रेणु। साले तू गटर छाप, कुत्ते, नेउरा साले, तेरी औकात, साले भीख मांगने वाले लोग तुम हो। तुम्हारी मानसिकता दिख जाती है, तुम भोसड़ी के बीच बीच में यदवंश करते रहते हो। तुम साले देश विरोधी हो, जो भगवान श्री राम का विरोध करता है। साले तुम भगवान श्री कृष्ण को काहे के लिए बदनाम करते हो? हाँ, जय यादव जय माधव बोलते हो। साले पता नहीं कितने हमारे ज़्यादातर यादव मित्र हैं, सब उनके संस्कार दिख जाते हैं कि वास्तव में यदुवंश कुल का वो नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन तुम जैसे साले दो कौड़ी के चिरकुट आदमी, गंदे नाली कीड़े साले, तुम्हारी शब्दों से ही तुम पता चल जाता है कि तुम कैसे फैमिली से आते हो, तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारी औकात क्या है। किसी की बहन, किसी की माँ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए साले चिरकुट भोसड़ी के छछूंदर। हम इससे ज़्यादा तो तुमको बुरा भला बोल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं हैं, और इतने घटिया शब्दों का प्रयोग मैं कर ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुमको भीगी पनाही से मारा जाए तब तुम सुधरोगे,
और मैं बोलूँगा कि आइंदा ऐसी शब्दों का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचना तुम, नहीं तुम इसी तरीके से जल्दी ही तुम जब रिला जाओगे तो तुम्हारा ये जो कोई कुछ बचाव करने वाला है नहीं। ऐसे लोग बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। दूसरे की माँ बहन का अगर सम्मान करोगे तो तुम्हारे माँ बहन का सम्मान होगा। तुम्हारे घर में भोसड़ी का माँ बहन नहीं है संतोष रेणु। तुमने मनीष कश्यप जी की माता जी के बारे में, वो हमारी भी माता जी ही लगेंगी। हाँ, मेरे ख्याल से वो पूरे बिहार की माँ लगेगी यार। पूरे बिहार के बारे में जो सोचता हो, किसी पद पे नहीं है, कोई पावर नहीं है, तब वो बिहार के लिए इतना कर सकता है बंदा। सोचो कि बिहार का आने वाला कल है मनीष कश्यप, और तुम्हारी ये सर जो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी की सरकार है। ठीक है, सरकार है, उनका क्या मामला है, ठीक है, लेकिन तुम सारी चीज़ें करो। किसी बात पे कोई मामला नहीं, चलो, बट जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, बीच में परिवार को लेके आना, उनकी माता को इतने बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, परिवार को बीच में घसीटना, इस तरीके से गंदी आदत बंद कर दो संतोष रेणु, क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप से है कि तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो साले। और तुम चाटुकारिता करने वाले साले दलाल, साले भिखमंगे, चिरकुट, बहरूपिया, जहाँ आमना सामना हो गया ना तो साले गिरगिट की तरह रंग बदलोगे साले चिरकुट, ले डुबाओगे तुम। कभी सोचे हो तुम साले जिन भगवान श्री राम का विरोध करते हो, बीजेपी का विरोध करते हो, ठीक है, आज सनातन का विरोध करते हो और भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका विरोध करते हो, तुम साले भगवान कृष्ण जी के किन पद चिन्हों पे चल रहे हो साले। वो भगवान श्री कृष्ण राम का ही तो अवतार थे, राम भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे। तुम साले अनपढ़ है, गंवार, जाहिल है, तुमको कब समझ में आएगा साले बेहुदा आदमी संतोष रेणु। कसम पे जिस दिन अगर तुम हमें मिल जाओगे, तुम्हारे गांड की चमड़ी उधेड़ दूंगा साले कुकुर, दुई कौड़ी का आदमी साले, तेरी औकात नहीं है तो ऊट पटांग की बातें करता है, मनीष कश्यप की माता जी को गाली देता है। तो वहीं बिहार में तुम्हारे गांड की काली चमड़ी उधड़वा देंगे चूतिए साले, गटर नाली के कीड़े साले। अब इससे अंधा मैं नहीं बोल सकता साला, होश में आ जाओ साले, साला न्योरा कहीं का। ये संतोष रेणु, तुम्हारे कारण साले हमको अपनी गंदे शब्दों का प्रयोग मुझे करना पड़ता है, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। बराबरी करो ना बे मनीष कश्यप का। अब मेरे भाई मनीष कश्यप, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। आपके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि पीड़ाओं के सिंहासन का एक अकेला अधिकारी हूँ, पीड़ाओं के सिंहासन का एक अकेला अधिकारी हूँ, और जिसने घाव दिया है उन सबका आभारी हूँ। तो जिसको जिसको घाव देना हो दे लो, सबका आभार व्यक्त करते हुए ये जो कठिनाइयों से गुजर रहे हो आप, ये क्रांति पैदा करेगी पूरे बिहार में, और हम सभी भाइयों का सपोर्ट सदैव आपके साथ रहेगा मेरे भाई मनीष कश्यप। अब इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं बिहार में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।